हजरात को बता दें कि हमारे इस इजलास के सदर मुहतरम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन साहब आरिफ बिल्ला हम सब के सरपरस्त और रहनुमा और सदर जमीयत उलमाए राजस्थान, अमीर शरीयत राजस्थान, सदर राब्ताए मदारिस इस्लामिया मोहतमीम दारुल उलूम पोखरण थे और आखिर तक हजरत ने आने का मुकम्मल आज़म किया था। लेकिन आप हजरात जानते हैं जमीयत उलमाए हिंद का दिल्ली में बहुत बड़ा इजलास है और आप पूरे राजस्थान से उसके नुमाइंदे हैं, सदर हैं, तो उसकी आमिला का जो इजलास था उस इजलास में आपको जाना अज हद जरूरी था। हजरत ने अपना पैगाम हम सब के नाम और इस इजलास में शरीक एक एक इंसान के नाम, एक एक बंदे के नाम भेजा है। मैं हजरत मोहतमीम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हजरत कारी साहब का हम सब के रहनुमा का पैगाम हम सब के नाम करें और हजरत कारी उस्मान साहब हमारे आज की इस नशिस्त के सदर मुहतरम हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अव्वलन हम सब शुक्रिये में सर्वसुजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नूरानी मजलिस में हम सबको जमा होने की तौफीक अता फरमाई और हमारे दरमियान कुछ जलीलुल क़दर और अज़ीमुल मर्तबत उलमाए किराम तशरीफ लाए। शुक्रगुजार हैं हम उनके, ख़ास तौर से हमारे मुशफ़िक़ और करम फरमा बुजुर्ग हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको सेहत और आफियत बख्शे। बहुत बीमार हैं मगर जब हम बच्चों ने इसरार किया तो पिदराना शफ़क़त का मुज़ाहरा फरमाते हुए तशरीफ़ ले आए। हजरत पिछले साल भी हमारे एक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे और बड़े मसरूर हुए थे और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। बहुत ज़ईफ़ है। इस इलाके के लोगों की मारिफत के लिए मैं कह दूँ कि अगरचे आप जोधपुर में रहते हैं मगर आपने पूरी ज़िंदगी गोशा नशीनी किताबों से और किताबुल्लाह से मोहब्बत और ताल्लुक़ में गुजारी। एक कमरे में मुक़ीम रहते हैं मगर हम जाने न जाने हिंदुस्तान भर के और दारुल उलूम देवबंद के बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुवक्कर असातिज़ाए किराम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वहाँ से बतौर ख़ास आपसे मिलने के लिए दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा तक तशरीफ़ लाते हैं, सफ़र फरमाते हैं। यहाँ के इलाके के लोगों के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि आपके बिरादर बुजुर्गवार हज़रत कारी अब्दुल करीम साहब दामत बरकातुहुम, जो खुद साहिब फ़िराश है और तकरीबन 1 साल से बहुत आलील है और हमारी दुआओं के मोहताज हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं। उनको यहाँ इलाके का बच्चा बच्चा जानता है। आप उनके छोटे भाई, सगे भाई, आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए, जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं हजरत का शुक्रिया अदा करूँ। इसी तरह हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब मोहतमीम मदरसा मदीनतुल उलूम गागरिया हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए। हजरत कुर्सी पे बैठे हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा हजरत स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। दारुल मदीनतुल उलूम गागरिया बड़ा मशहूर मदरसा है। आपके वालिद हजरत मौलाना वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इस इलाके के कदीम उलमा में से, राजस्थान के मगरबी राजस्थान के कदीम उलमा में से थे। हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा के शागिर्द थे आपके वालिद मोहतरम। और बाड़मेर और सरहद के इलाके में जो दीनी रमक हमें दिखाई देती है, जो दीनी रौनक दिखाई देती है, मदारिस हैं, मकातिब हैं, मसाजिद हैं, उलमाए किराम हैं और एक दीनी बेदारी ज़बरदस्त दीनी। आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत मौलाना
वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों, काविशों और कुर्बानियों का नतीजा है, जिनकी ज़िंदगी के हालात बाड़मेरी के एक आलिम दीन जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, कहीं दिखाई नहीं देते। मैं उनसे दरखास्त करूंगा, मौलाना अब्दुल रहीम साहब बनने की बस्ती बाड़मेर, उनसे दरखास्त आने वाले नहीं पहुंचे। उन्होंने मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने उनकी जिंदगी के हालात भी लिखे हैं। बहरहाल तो उनके साहिबजादे हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब बड़ी शफकत फरमाई, बहुत दूर से बस के जरिए बाड़मेर से गागरिया से तशरीफ सफर करके यहाँ तशरीफ लाए। ये बहुत बड़ी हिम्मत और जवामर्दी का काम है। आज हम लोग सब ऐश पसंद हो गए हैं, गाड़ियों में सफर करना, कारों में सफर करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, मगर मौलाना इस पीराना साली के बावजूद सांस फूलता है, बीमार है, मगर हम खुर्दों की खुर्द नवाजी, जर्रा नवाजी फरमाते हुए आप तशरीफ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हज़रत मौलाना रमज़ान साहब दामत बरकातुहुम मुहतमिम मदरसा फलाए दारैन और सदर जमीयत उलमाए ज़िला जोधपुर भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। आपको भी दावत दी तो बड़ी खुशी और मसरत का इजहार फरमाया और कहा कि हम तो आपकी दावत के इंतज़ार में हैं कि मरकज़ुल मारिफ को सब देखते हैं, हम भी देखेंगे। मैं कहा हज़रत ये आपकी शफ़क़तें, मोहब्बतें, इनायतें हैं, हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह और जो भी उलमाए किराम हमारे यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, मजमे में हैं, जितने मेहमान किराम तशरीफ़ लाए हैं, सबकी इनायतों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से। हमारा पूरा अमला, तलबा सरापा सिपास बने हुए हैं कि आप लोग ज़र्रा नवाजी फरमा रहे हैं। हज़रत कारी मोहम्मद अमीन साहब दामत बरकातुहुम जो हमारे उस्ताद हैं, हमने उनसे बरसों कई सबक लिए हैं और इलाके के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जमीयत उलमाए राजस्थान के सदर हैं। हज़रत की सदारत हमने तय की, दावत दी, हज़रत ने कबूल की और कहा मैं ज़रूर हाजिर हूँगा। मगर फिर 2 दिन पहले हज़रत ने अपना तहरीरी पैगाम भेजा कि जमीयत उलमाए ऑल इंडिया जमीयत उलमा की मजलिस आमिला, जिसमें 20 रुकन पूरे हिंदुस्तान के 20 उलमा की अहम मीटिंग इस वक्त दिल्ली में हो रही है। इसी वक्त आज ही इसी वक्त मगरिब के बाद ही वहाँ 20 उलमा की मीटिंग, अहम मीटिंग हो रही है। हज़रत कारी मोहम्मद अमीन साहब दामत बरकातुहुम उसमें तशरीफ ले गए। ये एक खत लिखा है, हज़रत ने अपना पैगाम लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अजीज़िल क़दर जनाब मौलाना नसीरुद्दीन ज़ीद मजदुकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे सलाम के जवाब में लिखा। मैंने आपके इदारे में मुनक़िद होने वाले तलबा के सालाना तक़ाबुली प्रोग्राम में हाजिर होने का वादा किया था, लेकिन अचानक जमीयत उलमाए हिंद की मजलिस आमिला के जिम्मेदारान की तरफ से अहम खुसूसी मीटिंग तय कर दी गई है, जिसमें मुझे बहैसियत रुकन खास हाजिरी देना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मजबूरन आपके इजलास की मुकर्ररा तारीख से 1 रोज़ कबल दिल्ली के लिए सफ़र पर निकल जाऊँगा। बई वजह मैं आपके इजलास में हाजिरी से माजरत ख़्वाह हूँ। मैं आपके इजलास की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपके इदारे को शुरूर व फितन से महफूज रखे। आपके इदारे की तालीमी कारकर्दगी सुनकर दिली दुआएं निकलती हैं। अल्लाह इस नौखेज़ इदारे के फैज़ को आम व ताम फरमाए, आमीन। यह हज़रत कारी मोहम्मद अमीन साहब का पैगाम है। सामीन, इदारा मरकज़ुल मारिफ 2020 में यहाँ तालीम का आगाज़ हुआ था। 2019 में इसका संग बुनियाद रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 225 तलबा मदरसे में मुक़ीम हैं और मिशका शरीफ तक तालीम हो रही है। वो जमात जो मिशका शरीफ मुकम्मल करेगी और हमारे सबके मुअज़्ज़ज़ मेहमान दारुल उलूम कंथारिया भरूच से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत मौलाना मुफ्ती इलियास साहब दामत बरकातुहुम के हाथों ख़त्म मिशका शरीफ होगा। उसमें 16 तलबा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिशका शरीफ तक तालीम का नज़्म है। हिफ्ज़ दर्जे 4 हैं, जिनमें कुल 55 तलबा कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर रहे हैं। 6 तलबा ने इस साल मरकज़ुल मारिफ में हिफ्ज़ कुरान शरीफ मुकम्मल किया है। उनकी दुआ भी होगी और मैं आप हज़रात की इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि इन्हीं हुफ़्फ़ाज़ तलबा के
में से एक थे, वालिद मोहतरम की तरफ से आज मदरसे में खाने का नज़म किया गया है। पूरे मदरसे के लिए और पूरे मजमे के लिए जो भी लोग आए, तकरीबन 3500 4000 के मजमे का हमने खाना बनाया है मरकज की तरफ से। तो पूरा नज़म एक तालिब इल्म के वालिद मोहतरम की तरफ से किया गया है। ये हमारे लिए सआदत की बात है, हम सब उनके लिए दुआ करें। तो बहरहाल आपकी मोहब्बतों और इनायतों पर हम शुक्रगुजार हैं। और एक इत्तला या ये खुशखबरी मैं पूरे इलाके के मुसलमानों को और तमाम उलमाए किराम को सुनाना चाहूँगा कि रमज़ान और शाबान में जब तमाम मदारिस में छुट्टियाँ हो जाएंगी और यहाँ भी छुट्टियाँ हो जाएंगी, रमज़ान से 15 रोज़ पहले यहाँ एक उलमाए किराम का और तलबा का 25 रोज़ा कोर्स यानी एक 25 दिन का प्रोग्राम रखा गया है, जो 15 शाबान रमजान से 15 दिन पहले शुरू होगा और 10 रमजान को मुकम्मल होगा। इन 25 दिनों में पूरे हिंदुस्तान से, दारुल उलूम देवबंद से, नदवतुल उलमा से, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर से, तालिबुद्दीन डाबेल से, कंथारिया से और दूसरे कई बड़े बड़े मदारिस से तकरीबन 100 तलबा यहाँ इदारा मरकजुल माआरिफ में आएंगे। ये अरबी बोलचाल का ट्रेनिंग कोर्स होगा। ये राजस्थान में पहली मर्तबा हो रहा है। अल महदुल इस्लामी अल अरबी एक इदारा है, उसकी तरफ से ये कोर्सेज मुल्क भर में होते रहते हैं। 9 कोर्स हो चुके हैं। पिछले साल का 9वां कोर्स जामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ में था, जिसमें 250 तलबा ने शिरकत की थी। इदारा मरकजुल माआरिफ हम सब की सआदत की बात है कि यहाँ हो रहा है। अभी नया इदारा है, छोटा इदारा है, कुछ मुश्किल दौर से भी गुजर रहा है। हम राजस्थान के कुछ बड़े मदरसे वालों के पास भी गए थे। मैंने खुद सफर किए, 2-2 मदरसों में 2-2 मरतबा सफर किए कि आपके यहाँ ये कोर्स हो जाए तो बहुत अच्छा है, मगर नहीं हो पाया। तो कुरान करीम में वहामल इंसान, इसी तरह से ऐसा कुछ हुआ कि फिर हम ही ने इसको कबूल कर लिया, इसको ओढ़ लिया। बहरहाल ये 100 तलबा यहाँ पे जब छुट्टियां हो जाएंगी रमजान की, तो रमजान और शाबान में यहाँ मुकीम रहेंगे और इसमें मुल्क भर से आ रहे हैं। एक उस्ताद का फोन आया मेरे पास। आप जानते हैं बर्मा में मुसलमानों पर बड़े जुल्म सितम हुए थे और वहां से 40 लाख बर्मी मुसलमान मुहाजिर बनकर के कैंपों में बांग्लादेश में मुकीम है। वहां एक कैंप में पढ़ाने वाले एक उस्ताद का फोन आया 2-4 रोज पहले कि मौलाना हमारे तालिब इल्मों में से 1 या 2 तालिब इल्म आप अपने मदरसे में जो रमजान शाबान में कोर्स हो रहा है उसके लिए कबूल कर लें। मैं कहा अगर हुकूमत हिंद की इजाजत हुई तो मैं कबूल कर लूंगा, मगर वो जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हुकूमत हिंद किस तरह से इजाजत दे सकती है। तो वो रोने लगे और हमें भी रोनाले लगे। चूंकि अरबी में बात करने लगे तो कहने लगे वल्लाह लैसा लिल मुस्लिमीन रोहिंग्यीन मकानुन अला अर्दिल्लाह, कहने लगे खुदा की कसम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर कोई जगह नहीं है। तो दूर दराज से मुल्क भर से 100 तलबा, मुंतखब तलबा यहाँ हमारे इलाके में, पीपाड़ में, राजस्थान में, इदारा मरकजुल माआरिफ में इंशाअल्लाह अरबी बोलचाल कोर्स की ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे। ये सब की सआदत की बात है। आप हज़रात दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमको, इदारा मरकजुल माआरिफ को, खुद्दाम को मुश्किलात से पार पाने का हौसला और हिम्मत अता फरमाए। एक मरतबा मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हाजिरीन का, तमाम उलमाए किराम का और तमाम मोहब्बत करने वालों का कि आपने हमें इज्जत बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए।